एबीपी न्यूज पर लगातार अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ी कवरेज जारी है। आपको बता दें, सर्वे किया गया है और उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर बटी हुई है राय। हालांकि आज की तारीख में हो चुनाव तो अरविंद केजरीवाल को होगा फायदा। लगातार हमारे साथ हमारे राजनीतिक मेहमान भी बने हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार खुर्रम रजा साहब यहाँ हैं। खुर्रम रजा साहब, आपका सवाल दिलीप पांडे से। दिलीप पांडे जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, वैसे तो रूल्स और नॉर्म्स में तो आप बिलीव नहीं करते, रूल्स और नॉर्म्स तो आपके अपने होते हैं, मगर अभी अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है कि निलंबन नहीं करना गलत है और फ़ौरन इलेक्शन होना चाहिए, डिसोल्यूशन होना चाहिए असेंबली का। तो क्या आपके कहीं मन में ये डर है कि अगर अभी इलेक्शन नहीं हुआ तो आप पार्टी को बाद में नुकसान हो सकता है? मैं आती हूँ आपके पास, पहले सवाल का जवाब ले लें। आप अपनी बात कही, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो भारत का संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, हम उसका सम्मान करते हैं और किसी दल, किसी पार्टी द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों या संविधानों की पता नहीं कौन सी कॉपी जो बात करते रहते हैं, उसके बारे में हम ज़्यादा चिंता नहीं रखते अपनी। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम देश के संविधान का अनुपालन करें और वो हम करते आ रहे हैं। अब तक हमने वही किया हुआ है। दूसरी बात यह कि हम अगर साफ साफ कह रहे हैं कि चुनाव के हो जाने में अगर भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट है कि उन्हें वोट मिलेंगे, तो ऐसे कौन से कारण है जो अभी चुनाव करवाने से एलजी महोदय को रोक रहे हैं? ये हम प्रश्न पूछ रहे हैं। ये प्रश्न पूछने का अधिकार हमें है। इस पे दोनों राजनीतिक मेहमान अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। नलिन, पहले आप बहुत संक्षेप में, मेरे पास वक्त नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन अगर भाजपा को भी ऐतराज नहीं है, कांग्रेस को भी ऐतराज नहीं है, तो वो कौन सी? अच्छा दिलीप जी, चलिए ठीक है, एक सवाल और आपकी तरफ। अभी करवाने से रोक रही है, ये हम पूछ रहे हैं। दिलीप जी, क्या आपको डर है कि आपके विधायक टूट के भाजपा के साथ चले जाएंगे? अरविंद ने भी ट्वीट किया है, फिर खरीद फरोख्त हो सकती है। नहीं, बिन्नी जैसा और कुछ हो जाएगा। बहुत बार ऐसे प्रयास किए गए, मतलब आप लोग हर्षवर्धन को मुख्यमंत्री बनवाने पर तुले हुए हैं, ऐसा लगता है। वो हमारा डर नहीं है। नहीं, वो हमारा डर नहीं है, हमारी चिंता है। आप जो है हमारी चिंता के ऊपर गौर करें। हमारा शक है कि इस तरह के कामों का बड़ा लंबा अनुभव है, बड़ा लंबा अतीत है इन दोनों पार्टियों का। ऐसे प्रयास कर सकती हैं वो, और ऐसा हम साफ ठीक है। नलिन, बहुत संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर हमला। एक मिनट, ये बहुत गलत आरोप लग रहा है। नहीं, बहुत गलत आरोप लग रहा है और मैं बहुत डंके की चोट से कुछ कहना चाहता हूं कि बिल्कुल दिलीप जी, ये बंद करिए आरोप लगाना। मैं पहले स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आपके एमएलए ने 7 दिसंबर को चुनाव के रिजल्ट आने से पहले सपनों में देखा था और जेटली जी जैसे व्यक्ति का नाम दिया। क्यों आप ऐसे अनाप शनाप बातें करते हैं? आप अपने घर को संभालिए। बिनी का कोई हमारे से लेना देना नहीं, किसी का और नहीं लेना देना नहीं। हर चीज के लिए आपके पास आरोप लगाने के सिवा कुछ नहीं है। मैं पहले बात अपनी पूरी कर लूं। एक मिनट दिलीप जी, मैं पहले बात कर देता हूं कि आप जो है लगातार जो है झूठ बोलते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, भारत में परिवार जो है आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से नहीं चलते। देश तो चल ही नहीं सकता है। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? गवर्नेंस की बात करिए। मेरे पास वक्त तकरीबन खत्म हो गया है। हारून यूसुफ साहब से जाते प्रतिक्रिया ले लेते हैं, लेकिन हारून यूसुफ साहब, एक छोटा सा सवाल आपके लिए चेतन जी की तरफ से। कह रहे हैं देश चल रहा है कॉर्पोरेट के माध्यम से। दिलीप जी सुन लेते हैं, दिलीप जी सुन लेते हैं, बाकी मेहमान भी हैं। ठीक है हारून जी, मेरा और नलिन जी से मेरा सवाल है कि अगर चुनाव होता है तो आपके एनिमी नंबर 1 कौन सी पार्टी होगी अगर दिल्ली में आज की डेट में अगले 3 महीनों में चुनाव होता है विधानसभा का? हारून जी, हमारी नंबर 1 एनिमी होगी जो एनार्किस्ट होगी, जो सांप्रदायिक होगी, फिरका परस्त होगी। और एक चीज़ मैं अभी, चूंकि टाइम कम है, ये जो नलिन जी हमारे मित्र पांडे जी बैठे हैं यहाँ, मैं इनको और इनकी पार्टी के लिए सिर्फ एक ही शेर पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि हर जजमेंट ये खुद देते हैं कि दामन पे कोई दाग न खंजर पे कोई बूंद, दामन पे कोई दाग न खंजर पे कोई बूंद, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। चलिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो बेबसी है वो भी साफ तौर पर झलक रही है। लेकिन सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल के इस कदम का कितना फायदा होगा उनको, नफा या नुकसान। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं हम। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। ब्रेक के बाद सवाल यही कि क्या अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से भाग गए? जल्द लौटते हैं।